नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान के लाभुक महिलाओं की घर घर जांच शुरू। झारखंड के विभिन्न जिलों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े लाभुकों के भौतिक सत्यापन के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के तहत सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के कोषांगों को कहा है कि वे वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं के सभी लाभुकों तथा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभ ले रहे लोगों का व्यापक सत्यापन कराए। इसे लेकर गुमला जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने आदेश भी जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक यह सत्यापन अभियान 25 मई तक डोर टू डोर चलाया जाएगा। ग्रामवार एवं पंचायतवार टीम बनाकर लाभुकों के घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान जिन लाभुकों का आधार एवं मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है उनका संग्रहण कर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पोर्टल पर अपलोड भी किया जाएगा। निदेशालय ने सभी जिला प्रशासन के माध्यम से स्पष्ट किया है कि सभी योजनाओं के लाभुकों का सत्यापन करने के बाद आवश्यकता अनुसार NSP पोर्टल एवं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पोर्टल पर डेटा अपडेट और विलोपन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने सभी लाभुकों से अपील की है कि वे निर्धारित समयावधि में अपना भौतिक सत्यापन अवश्य करा ले। JPSC परीक्षाओं में गड़बड़ी पर राज्यपाल का जांच का निर्देश। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा हाल में आयोजित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों पर चिंता जताई है। इसके साथ ही राज्यपाल के निर्देश पर लोक भवन सचिवालय ने आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर कथित गड़बड़ियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया है कि सहायक वन रक्षक, मुख्य परीक्षा और सिविल से प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में कई गड़बड़ियां सामने आई है। प्रारंभिक उत्तर कुंजी में भी गलत उत्तरों की शिकायतें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई। इन खामियों से अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। राज्यपाल ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की लापरवाही आयोग की साख को प्रभावित करती है, जो कि गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने पूरे मामले की समुचित जांच कराने और जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने और उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरी की अपनी 100 गणना प्रक्रिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में जनगणना 2027 के तहत 100 गणना की प्रक्रिया पूरी की है। जनगणना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने ऑनलाइन 100 गणना पोर्टल पर पंजीकरण करने से संबंधित प्रक्रिया भी विस्तृत जानकारी से अवगत कराया। इस अवसर पर हेमंत सोरेन ने समस्त झारखंड वासियों से जनगणना 2027 की प्रक्रिया में अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने समस्त राज्यवासियों से इस राष्ट्रीय जनगणना अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। इस मौके पर विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। बता दें, मुख्यमंत्री के समक्ष जनगणना अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस अभियान के तहत 1 मई से लेकर 15 मई तक 100 गणना कार्य चलेगा। इसके पश्चात मकान सूचीकरण एवं मकान गणना कार्य 16 मई से 14 जून 2026 तक पूरे राज्य में किया जाएगा। इस गहन जनगणना अभियान के दौरान घर घर जाकर प्रगणक से संबंधित कर्मी डेटा संग्रह करेंगे। कांग्रेस अल्पसंख्यक 3 लोगों की निर्मम हत्या और पत्रकार से मारपीट की करेगी जांच। झारखंड में अल्पसंख्यक परिवार के 3 लोगों की हुई निर्मम हत्या मामला और पत्रकार पर हुए हमले के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस ने 4 सदस्यीय जांच समिति का भी गठन कर दिया है। यह फैसला प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर लिया गया। कांग्रेस पार्टी के अनुसार गठित समिति जल्द ही हजारीबाग पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेगी, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगी और घायल पत्रकार से बातचीत कर पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करेगी। इस समिति में राजेश कच्छप, ममता देवी, आलोक कुमार दुबे और मंजूर अंसारी को भी शामिल किया गया। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने कहा है कि घटना के हर पहलू की गहन जांच की जाएगी और तथ्यों के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपी जाएगी। पलामू पुलिस ने विनीत हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गाड़ियां जब्त की। पलामू जिले के चर्चित विनीत तिवारी हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी प्रदीप तिवारी उर्फ महाकाल के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए पुलिस ने उनके घर पर छापेमारी करने पहुंची। इस दौरान की 3 लग्जरी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया। जब्त गाड़ियों की डिटेल परिवहन विभाग से मांगी गई है। मामले में जिन लोगों का नाम सामने आया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई तय है। पलामू एसपी कपिल चौधरी का साफ कहना है कि इस मामले में शामिल सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
पुलिस ने आरोपियों को सरेंडर करने का अल्टीमेटम भी दिया है। आत्मसमर्पण नहीं करने पर कुर्की जब्ती की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि 25 अप्रैल की रात मेदिनीनगर के रेडमा इलाके से विनीत तिवारी का अपहरण किया गया था और अगले दिन उसका शव बरामद हुआ था। जनगणना 2027 को लेकर 15 मई तक खुला रहेगा पोर्टल। जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण को लेकर रांची नगर निगम ने कमर कस ली है। नगर आयुक्त सह प्रधान जनगणना पदाधिकारी के अनुसार इस बार नागरिकों को डिजिटल माध्यम से सौ गणना की सुविधा दी गई है। शहर के निवासी 1 मई से लेकर 15 मई 2026 तक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इस संबंध में रांची प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बताया गया है कि इस पहल का उद्देश्य गणना प्रक्रिया को अधिक सटीक और आधुनिक बनाना है। वहीं जिला प्रशासन ने आम जनता से इस निर्धारित अवधि में सक्रिय भागीदारी निभाने की भी अपील की है। पत्रकार पर हमले का विरोध में मंत्री इरफान के खिलाफ नारेबाजी। मंत्री इरफान अंसारी के समर्थकों द्वारा पत्रकार सुशांत सोनी के साथ हुई मारपीट का विरोध जताया गया है। शुक्रवार को निरसा चिरकुंडा के पत्रकारों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। पत्रकारों ने चिरकुंडा शहीद चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान इरफान अंसारी होश में आओ, दोषियों को बर्खास्त करो और पत्रकारों पर हमला बंद करो जैसे नारे भी लगाए गए। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए पत्रकारों ने शहीद चौक से पैदल मार्च निकाला और नारेबाजी करते हुए चिरकुंडा थाना पहुंचे, जहां राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान निरसा चिरकुंडा पत्रकार संघ के अध्यक्ष इंद्रदेव प्रसाद ने कहा है कि पत्रकार पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुचलने की कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ता के संरक्षण में पत्रकारों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्यपाल ने प्रथम चरण के अंतर्गत राज्य में 100 गणना का किया शुभारंभ। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शुक्रवार को लोक भवन रांची में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत राज्य में 100 गणना प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने निर्धारित अनुसूची के अनुसार अपनी जानकारी दर्ज कर इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में सहभागिता सुनिश्चित की है। राज्यपाल ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र अथवा राज्य के विकास हेतु नीति निर्धारण एवं योजनाओं के निर्माण में आंकड़ों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा है कि जनगणना के माध्यम से जनसंख्या, परिवार की संरचना, आवासीय स्थिति तथा विभिन्न सामाजिक आर्थिक पहलुओं से संबंधित आधारभूत आंकड़े प्राप्त होते हैं, जो विकास उन्मुख योजनाओं के निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं। रांची जिला अस्पताल में शुरू हुई अत्याधुनिक न्यूरोफिजियोलॉजी लैब। रांची जिला अस्पताल रांची में मरीजों को बेहतर जांच सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। यहां अत्याधुनिक न्यूरोफिजियोलॉजी लैब का शुभारंभ किया गया। लैब का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने किया है। इस मौके पर उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश सिंह भी मौजूद रहे। बता दें, यह लैब राज्य के जिला अस्पताल में अपनी तरह की पहली सुविधा बताई जा रही है। अब मरीजों को न्यूरोलॉजी जांच के लिए बड़े शहरों या निजी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लैब का मार्गदर्शन डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा और डॉक्टर अहमद हुसैन करेंगे, जिससे विशेषज्ञता के साथ जांच संभव होगी। बता दें कि लैब में NCS, EEG, EMG, VEP और RNST जैसी महत्वपूर्ण जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी। शराब घोटाले की जांच में देरी पर बाबूलाल का हमला। झारखंड में कथित शराब घोटाले की जांच प्रक्रिया को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और जांच एजेंसियों पर तीखा हमला किया है। उन्होंने जांच में हो रही देरी को रहस्यमयी बताते हुए इसकी पारदर्शिता पर संदेह जताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी प्रतिक्रिया में मरांडी ने कहा है कि यह मामला देश के उन दुर्लभ मामलों में शामिल हो सकता है जहां जांच करने वाली एजेंसी के सवालों के घेरे में आ जाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने अपनी जांच में बड़े पैमाने पर घोटाले की पुष्टि की। कई अधिकारियों से पूछताछ हुई और मुख्यमंत्री के पूर्व सचिव तक की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब तक एक भी चार्जशीट दाखिल नहीं होना गंभीर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा है कि यह देरी केवल प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर किसी को बचाने की कोशिश। रांची से TSPC के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। रांची के ओरमांझी थाना के पुलिस ने TSPC के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र निवासी समृत गांझू उर्फ मलिंगा उर्फ अरुण और रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र के सोनू उरा उर्फ सनी शामिल हैं। दोनों पर ओरमांझी के एक व्यवसायी से 10 लाख रुपए मांगने का आरोप है। TPC के 2 उग्रवादी की गिरफ्तारी के बाद रांची पुलिस के अधिकारियों ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि उग्रवादियों के पास से एक देसी कट्टा, एक मैगजीन, 2 मोबाइल फोन, 1 राउंडर और 2 सिम समेत कई सामान बरामद किए गए।
अधिकारियों के मुताबिक व्यवसायी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद टीपीसी उग्रवादियों की पहचान करने व धरपकड़ के लिए सिल्ली डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। हजारीबाग में मजदूरी करने गई महिला से सामूहिक दुष्कर्म और मारपीट। हजारीबाग के सिमरा ढाब निवासी 35 वर्षीय गीता देवी पति भुवनेश्वर सिंह की लाश 30 अप्रैल को रात लगभग 9 बजे उसके घर पहुंची। लाश पहुंचते ही उसके बच्चे और घर परिवार के लोग लाश से लिपट कर दहाड़ मारकर रोने लगे। गांव वाले भी उसकी मृत्यु पर कहते सुने गए कि अब इसका घर बर्बाद हो गया। घर में बच्चों की देख रेख करने वाला कोई नहीं रहा। मृतका का भाई सोनू कुमार ने शुक्रवार को बताया कि उसकी बहन अपने 4 बेटियों और 1 बेटे के साथ हजारीबाग में रहकर मजदूरी किया करती थी। बच्चों का भरण पोषण और शिक्षण का कार्य अपनी मजदूरी से कर पाती थी। सिमरा ढाब का घर बंद रहता था। इसी बीच उसके मृत्यु की खबर आई और हम सबको झटका लगा। मृतका के भाई 37 वर्षीय जुगल सिंह ने कहा है कि रिम्स में पुलिस दंडाधिकारी को दिए फर्द बयान में बताया गया है कि उसकी बहन हजारीबाग में ठेकेदार मनोज कुमार रामगढ़ जिला के निवासी के पास रहकर मजदूरी करती थी। धनबाद में सक्रिय है हनी ट्रैप गैंग। फेसबुक के जरिए दोस्ती कर घर बुलाने वाली अनजान महिलाओं से सावधान रहने की जरूरत है। धनबाद में सक्रिय एक हनी ट्रैप गिरोह इसी तरीके से लोगों को निशाना बना रही है। आरोप है कि महिला अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ितों को घर बुलाती है, फिर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जाता है। हाल ही में इस गिरोह ने धनबाद के एक नए व्यापारी को अपना शिकार बनाया। लोया बांध थाना क्षेत्र में हनी ट्रैप गिरोह के सक्रिय होने का मामला सामने आया। फेसबुक के जरिए दोस्ती कर एक महिला ने धनबाद के एक व्यवसायी को घर बुलाया, जहां उसके साथ मारपीट कर नग्न वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। पीड़ित व्यवसायी ने गुरुवार देर शाम लोया बांध थाना में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपित महिला से पूछताछ भी की जा रही है। 62 घंटे बाद जंगल से निकला नक्सली का शव। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत गोइलकेरा और टोटो थाना क्षेत्र के सीमावर्ती तुरुंगगुट्टू जंगल में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया 1 लाख का इनामी नक्सली इसराइल पूर्ति उर्फ अमृत पूर्ति अब इतिहास बन चुका है। मुठभेड़ के लगभग 62 घंटे बाद सुरक्षा बल के जवान ने उसके शव को घने जंगलों से निकालकर सदर अस्पताल चाईबासा ले आए। गुरुवार रात करीब 12:30 बजे अस्पताल पहुंचे शव का पोस्टमार्टम शुक्रवार को 3 सदस्यीय चिकित्सकों की टीम द्वारा मजिस्ट्रेट सदर बीडीओ अमिताभ भगत की निगरानी में किया गया। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई है। बता दें कि इजराइल पूर्ति के नक्सली बनने की कहानी काफ़ी चौंकाने वाली है। बताया जाता है कि वह जब 5वीं कक्षा में पढ़ता था तभी से नक्सली संगठन के संपर्क में आ गया था। कोडरमा के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को मिला दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। कोडरमा जिले के प्रख्यात चर्म रोग विशेषज्ञ और फिल्म निर्देशक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कला के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया है। 30 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 16वें दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2026 में उन्हें उनकी 2 उत्कृष्ट काम के लिए सम्मानित किया गया। मिनी बॉक्स ऑफिस एडुकेशन एक्सपो और फेस्ट एंट्री द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में देश विदेश की कई फिल्मों और वीडियो एल्बमों के बीच डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की फिल्मों ने अपनी श्रेष्ठता साबित की है। राजवीर आर्ट्स के बैनर तले बनी शॉर्ट फिल्म लुटन सिंह बनेंगे प्रधानमंत्री को स्पेशल फेस्टिवल मिशन अवार्ड के लिए चुना गया। इस फिल्म में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार स्वयं मुख्य भूमिका में नजर आए हैं। धन्यवाद।